एक मसल जो सबसे ज़्यादा जिसका टेंडेंसी है टाइट होने का वो है चेस्ट का ये मसल, जिसको पेक्टोरालिस मेजर बोलते हैं, पूरा यहाँ तक शोल्डर तक एक्सटेंड होता है। तो ये टाइट होने की वजह से आपका बॉडी जो है इस तरीके से सामने फॉरवर्ड हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रेचेस है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए। तो पहला स्ट्रेच जो हम लोग का है धनुरासन। ये एक आसन है और ये हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज में भी ये यूज़ करते हैं इस स्ट्रेच को। तो आपको नीचे लेटना है और अपने हाथ से पीछे से ये पैर को पकड़ना है इस तरीके से और इसको पुल करना है। ये पुल करके अब ये डिपेंड करता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, आप कितना बॉडी को उठा सकते हैं। इस तरीके से स्टे करना है और इसको आप खींचते रहिए पुल, पैर को पीछे की तरफ और अपर साइड में उठाने का कोशिश करिए। इस तरीके से होल्ड करके रखना है और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। तो आप इस पोस्चर में जब रहते हो तो आपका देखिएगा, आपका ये थाई का मसल तो स्ट्रेच हो गई लोअर बॉडी का, लेकिन मेन यहाँ का जो मसल है जो टाइट होकर है ये आपका पूरा खुलेगा और आपका बॉडी जो ऐसा हंच हो गया वो खुल पाए। सेकेंड स्ट्रेच है पेक्टोरस मेजर और ये शोल्डर के लिए, वो हम लोग इस बॉल पे करेंगे। इस बॉल पे अगर आपके पास ये बॉल अवेलेबल है तो आप बॉल पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लेटना है बॉल के ऊपर और अपना आर्म्स को फैला देना है। सिर्फ ये आर्म्स को इस तरीके से फैला दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा जो है विद द टॉर्सो, मतलब एब्स का भी ये पूरा स्ट्रेच होगा, साथ में पूरा चेस्ट स्ट्रेच होगा इस तरीके से। इसको बस फैला के आपको छोड़ देना है, होल्ड करके रखना है 2 मिनट 2.5 मिनट, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आपका पॉसिबल है, जितने। हमारा जो थर्ड स्ट्रेच है वही अपर, मतलब आपका पेक्टोरस मेजर और शोल्डर के लिए जो सब ज़्यादा टाइट हो जाता है वो है डोरवे स्ट्रेच। मतलब आप अपने घर पे डोर है या आप कोई ऐसा जिम में कोई जगह है, इस तरीके से होल्ड कर लो और इस तरीके से पकड़कर स्ट्रेच करो अपने चेस्ट को। तो ये पूरा पार्ट स्ट्रेच होगा इस तरीके से, बस पकड़ के होल्ड करके। और ये वन साइड में भी किया जाता है इस तरीके से। आप इस तरीके से हाथ रख लो, देखिए इस तरीके से, और बॉडी को दूसरे साइड में टर्न करो। तो ये आपका इस साइड में स्ट्रेच होगा। बॉडी को दूसरे साइड में टर्न करने की कोशिश करना, ऐसे हाथ को हटा लो। तो आप सिंपल ये दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसा लॉक कर लो, इस तरीके से लॉक कर लो और स्ट्रेच करो इस तरीके से होल्ड करके। इसका डुअल बेनिफिट है, इसमें क्या होता है कि आपका चेस्ट और शोल्डर तो स्ट्रेच हो रहा है, साथ में आपका बाइसेप्स का मसल भी स्ट्रेच हो रहा है। पीछे में हाथ को एक्सटेंड करके। फ्रेंड्स, अब मैं बैक का मसल का स्ट्रेचेस दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, बैक का मसल ज्यादा टाइट होता नहीं, ठीक है, उल्टा वो वीक हो जाता है। तो उसको आपको ट्रेनिंग करके उसको टाइट करना पड़ता है, बिकॉज आपका जो मसल यहाँ सामने का ऐसा आ जाता है, वो यही होता है कि चेस्ट का मसल टाइट है और लोअर पीछे का बैक का मसल वीक है। तो आपको बैक का मसल को उल्टा आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पुलअप्स वगैरह करके। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखो। बट फिर भी बैक का भी मसल को कभी कभी स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए पहला जो मैं स्ट्रेच दिखाऊंगा वो एक आसन भी है, पश्चिमोत्तान आसन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो मैं वो आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ क्या करना है। इसको हम लोग सिट एंड ब्रीथ भी बोलते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का एक टेस्ट भी है। आपको पैर को पूरा एक्सटेंड कर देना है, ओके, और हाथ को रेस करें इस तरीके से, और जितना हो सके उसको जाके इस तरीके से फिंगर्स को ग्रैब करना है और बस ऐसे करके रहना, होल्ड। जितना देर हो सके 1.5 मिनट 2 मिनट आपको ये होल्ड करके रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाना है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा एक ख्याल रखना, आपका नी बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नी बेंड मत करिएगा और फीट को पकड़ के अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करिए इस तरीके से, बस होल्ड करके रहिए। तो देखिएगा आपका बैक का मसल स्ट्रेच हो रहा है, साथ में आपका पूरा हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच हो जाता है। तो ये डुअल काम कर देता है। अब बहुत से बंदे जिन लोग का एकदम फ्लेक्सिबिलिटी खराब है, उन लोग क्या करेंगे, हो सकता है उनका हाथ यहीं तक जाए। तो अगर आपका हाथ यहीं तक जा रहा है तो यहीं तक रखिए, ऐसे होल्ड करिए। कुछ दिन बाद ये ऐसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और कुछ दिन बाद और आगे बढ़ेगा, और कुछ दिन बाद एकदम आप ये फिंगर्स को ग्रैब कर सकिएगा। तो ऐसे करके आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगा। फ्रेंड्स, हमारा बैक का जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो आप इस तरीके से कोई भी पिलर या कुछ भी है उसको आप ग्रैब कर लो और इस तरीके से बस होल्ड करके रखो, इस तरीके से होल्ड, ऐसे होल्ड करके रखना है बस। और जब आप होल्ड करके रखोगे और अपने आप को पीछे की तरफ पुल करोगे, पीछे की तरफ, तो देख पाओगे आपका बैक का मसल स्ट्रेच हो रहा है, ओके। और यही चीज़ आप वन हैंड से भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से एक साइड कर। फ्रेंड्स, अब एक और मसल है जो मतलब टाइट होने का जिसका टेंडेंसी है, वो है ये अपर ट्रैप्स। वैसे ट्रैप्स तो पूरा पीछे में भी है, बट अपर ट्रैप्स ये टाइट हो जाता है और इंसान का यहाँ पे पेन वगैरह होता है इस जगह में टाइट होने की वजह से। तो इसके लिए जो स्ट्रेच है वो बेस्ट स्ट्रेच है। आप 2 डंबल ले लो, ठीक है, मीडियम डंबल लो, मीडियम वेट का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेवी है या बहुत ज़्यादा लाइट है, दोनों नहीं, मीडियम वेट। और इसको बस छोड़ दो, ढीला, हाथ को ढीला, ओके, बस इस तरीके से आप खड़े रहो। तो क्या होगा, आप देख पाओगे
कि यहाँ का मसल स्ट्रेच हो रहा है, बट इसको ढीला कर देना है। ऐसे नहीं कि इसको आप पकड़ के रहो ऐसे करके हाथ, ये तो उल्टा टाइट और टाइट हो जाएगा। आपको बस इसको छोड़ देना है हाथ को। तो ये क्या होगा, वेट आपका इस जगह का जो ट्रापीजियस है उसको नीचे पुल करता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, ऐसा भी बहुत से बंदे होते हैं जिसका एक साइड का शोल्डर उठा हुआ होता है और एक साइड का कम होता है। तो ये होता है ट्रापीजियस के टाइटनेस की वजह से। उन लोग का एक साइड का ट्रापीजियस टाइट हो जाता है। तो जिस साइड का शोल्डर उठा हुआ है यानी कि ट्रापीजियस टाइट है, उस साइड में ही आप डंबल पकड़ लो। उस साइड में डंबल पकड़ के ऐसा ढीला करके छोड़ दो और हेड को इस तरीके से ग्रैब करके दूसरे साइड में खींचो इस तरीके से, और इसको होल्ड करो 1 मिनट 1.5 मिनट इस तरीके से होल्ड करके रखना। तो क्या होगा, इस साइड में ग्रेजुअली स्ट्रेच होता रहेगा और ये टाइटनेस भी जाता रहेगा और जो मसल शॉर्ट हो गया है वो आपका वापस से ठीक हो जाएगा। ओके, और बाई चांस अगर आपके पास वो डंबल नहीं है, घर में आप करना चाहते हो, तो एक आर्म, यही आर्म मतलब इस साइड में सपोज करिए मेरा टाइट है, तो मैं ये आर्म को यहाँ पीछे में लॉक करूँगा इस तरीके से। ये इस तरीके से लॉक कर लिया और हेड को पकड़ के दूसरे साइड में पुल करूँगा इस तरीके से। तो आप देखिएगा यहाँ का ये टाइटनेस जाएगा और ये शॉर्ट मसल जो हो गया ये वापस से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रेच जो है वो है बाइसेप्स के लिए। अगर आप बाइसेप्स को स्पेशली करना चाहते हैं तो बाइसेप्स के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप फ्लोर में नील डाउन हो जाओ और हाथ को इस तरीके से रख दो, पाम को उल्टा, मतलब फिंगर्स आपकी तरफ होना चाहिए, और आप पीछे बढ़ो, पीछे हो जाओ, पूरा पाम फ्लोर में रख के आप पीछे हो जाओ इस तरीके से, बस होल्ड। तो आप देख पाओगे पूरा ये बाइसेप्स आपका स्ट्रेच होगा, क्योंकि बहुत से बंदे हैं जिन लोग आर्म्स का एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन लोग को ये स्ट्रेच जरूर करना चाहिए। बाइसेप्स का एक और स्ट्रेच आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो है कि आर्म को आप इस तरीके से बस पकड़ लो और फिंगर्स को अपने तरफ पुल करो, बस इस तरीके से। फाइनली हम लोग बात करेंगे ये आर्म्स का पीछे का मसल यानी कि ट्राइसेप्स को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो सपोज करिए मैं ये वाला ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना चाहूँगा, तो इसको इधर में लीजिए और दूसरे हाथ से इस एल्बो को पकड़ के आपको पुल करना है इस तरफ। एल्बो को पकड़ के खींचिए तो देखिएगा ये ट्राइसेप्स यहाँ पे स्ट्रेच होगा। दूसरी बात है, साथ में आप दो चीज़ कर सकते हैं, अपने लैट्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आप ट्राइसेप्स को पकड़ के, मतलब एल्बो को पकड़ के आप इस तरफ पुल कर लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से बेंड हो जाएगी, तो आपका लैट्स भी स्ट्रेच होगा, साथ में आपका ट्राइसेप्स भी स्ट्रेच होगा।